बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम और रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, राहु और केतु की बात करने जा रहा हूँ, रास और जम की बात करने जा रहा हूँ। इनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि आया क्या ये सितंबर में वाकई ही यूनानी हिसाब से चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसलिए कि आजकल राहु और केतु के चेंज होने का बड़ा ही हर जगह पर धूम मची हुई है कि राहु और केतु चेंज हो रहे हैं, और मुझे गाए बगाए फ़ोन आ रहे हैं कि ये राहु और केतु के बारे में आपने क्यों नहीं वीडियो बनाई, और ये तो अपना घर चेंज कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को इधर एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, आपके सवालात का जवाब भी देना चाह रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझसे टेलीफोन करके पूछा और मुझसे सवाल किया कि राहु और केतु का सदका बता दें, ये चेंज हो रहे हैं और ये घर चेंज करें, और एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि 6 सितारे अपने घरों में पड़े होंगे, और उन्होंने वो साहब 6 महीने हिंदी नजूम करते हैं और 6 महीने यूनानी नजूम करते हैं। मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि अगर आप हिंदी नजूम करते हैं तो हिंदी के बारे में आप बताएं, ज़्यादातर लोगों को राय दें, और अगर आप यूनानी नजूम करते हैं तो यूनानी नजूम से लोगों को राय दें। लोगों को डबल कश्ती में सवार मत करें, इसलिए कि अगर आप खुद भी एक कश्ती में सवार होंगे तो किसी को किनारे तक पहुंचा सकेंगे। अगर आप खुद 2 कश्तियों में सवार होंगे और दूसरे लोगों को भी कहेंगे कि कश्तियां चेंज करते रहें तो वो भी किनारे पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमेशा जब भी अगर यूनानी नजूम करते हैं तो यूनानी की तरफ से हिसाब लगाएं, अगर आप हिंदी नजूम करते हैं तो हिंदी की तरफ से हिसाब लगाएं। हिंदी और यूनानी नजूम में फ़र्क क्या है? हिंदी और यूनानी नजूम में हिंदी नजूम जो है 23 दर्जे पीछे है और यूनानी नजूम 23 दर्जे आगे है, लेकिन सितारों की रिज्जत और सीधा होना तकरीबन एक ही टाइम पर ये यूनानी नजूम के हिसाब से भी सीधे होते हैं और हिंदी नजूम के हिसाब से भी सीधे होते हैं। सिर्फ सितारों के दर्जात और घरों की चेंजिंग का मसला, घरों की चेंजिंग का इसलिए मसला है, यूनानी नजूम वाले हमेशा 23 दर्जे आगे चलते हैं, वो अपने एफएमआरई की रिपोर्ट लेते हैं और उससे हिसाब लगाते हैं। हिंदी नजूम वाले अपने दूसरे कुलियों से हिसाब लगाते हैं। हालांकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, यहाँ से खला के अंदर तैयारे जा चुके हैं और सितारों की पोजीशन के बारे में बता चुके हैं, लेकिन हिंदी नजूम वाले फिर भी 23 दर्जे उसको पीछे रखते हैं। आजकल इतना जदीद दौर है और इतने जदीद दौर में भी हिंदी नजूम वाले बहुत सी जगह पर बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन इनका नजूम चलता क्यों है और किस तरह ये अपने नजूम में पेशन गोई करने में तकरीबन कामयाब क्यों होते हैं, वो उसकी वजह यह है, ये चांद की मंजिलें जो होती हैं, चांद की मंजिलों से ये ज़्यादा हिसाब करते हैं। हालांकि यूनानी नजूम वाले भी चांद की मंजिलों से हिसाब करते हैं, लेकिन यूनानी नजूम के अंदर सारी चीज़ें एक ऐसी खुल के आ जाती हैं और आपको मामलात बहुत आगे तक के पता चल जाते हैं। यहाँ पर है राहु और केतु के चेंज करने की मसला। यूनानी नजूम के हिसाब से 5 जून 2020 को रास और जम ने, राहु और केतु ने अपना घर चेंज कर लिया था। रास बुर्ज जोजा में आ गई थी और जम सेजिटेरियस में आ गई थी, जिसे राहु और केतु कहते हैं। मतलब कि राहु जोजा में 5 जून 2020 को आ गया था और केतु भी उस वक्त ही आ गया था। ये दोनों उल्टी चाल चलते हैं, और जब ये उल्टी चाल चलती है हर एक को उस वक्त इन्होंने इसलिए मुतासर किया होगा कि 29 दर्जे कुछ दकीक पर ये जब उल्टे होके बुर्ज में आए तो तकरीबन जितने भी 12 ज़ोडिक वालों के लिए इन्होंने कोई ना कोई मामला ज़रूर उसमें ये लेके आए थे। लेकिन अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ हिंदी नजूम की। हिंदी नजूम के हिसाब से तकरीबन सितंबर की 22-23 तारीख को इन्होंने चेंज हो जाना है, सितंबर के महीने में इन्होंने चेंज होना, जिसकी वजह से इस बात की बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है कि राहु और केतु चेंज हो रहे हैं। हालांकि यूनानी नजूम से पहले ये चेंज हो चुके हैं। अब जो लोग ये बार बार सवाल कर रहे हैं कि ये आप इसके बारे में बता क्यों नहीं रहे कि राहु और केतु ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में और इनका बहुत ज़्यादा असर, हाँ इंपॉर्टेंट तो है, असर तो है, लेकिन यूनानी नजूम के मुताबिक ये पहले चेंज हो चुके हैं अब, और तकरीबन ये 23-24 दर्जे, मतलब कि इनका दर्जात ये यहाँ तक ये पहुँच चुके हैं राहु और केतु। लेकिन हिंदी नजूम के मुताबिक अभी इन्होंने ये घर चेंज करके गए और 29 दर्जे पर आना है। ये 22 या 23 तारीख को सितंबर के महीने में ये आएंगे। लेकिन एक बात करेक्ट है कि
इस महीने के अंदर 2 बड़े सितारे सीधे हो रहे हैं, जो मेजर सितारे हैं वो सीधे हो रहे हैं। वो है जुपिटर जिसे हम मुश्तरी बोलते हैं और ज़ुहल सैटर्न, ये 2 सितारे सीधे हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कई लोगों की और करेक्शन कर दूँ। किसी ने पूछा कि इस महीने के अंदर 6 सितारे अपने घरों में होंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि अतारद मिजान में जा चुका है और इस वक्त वीनस जो है वो है बुर्ज असद के अंदर है, और जुपिटर जिसे हम मुश्तरी बोलते हैं वो कैप्रिकॉर्न के अंदर है, सैटर्न ज़ुहल भी कैप्रिकॉर्न के अंदर है, प्लूटो भी कैप्रिकॉर्न के अंदर है। लेकिन हिंदी हिसाब से कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अभी जो बुर्ज कौस के अंदर मुश्तरी ने जाना है, बुर्ज कौस के अंदर मुश्तरी ने जाना, लेकिन नहीं, मुश्तरी जो है वो इस वक्त कैप्रिकॉर्न के अंदर है, कैप्रिकॉर्न के अंदर है, बुर्ज जद्दी के अंदर मुश्तरी है, ज़ुहल है, प्लूटो है, और मरीख एरीज के अंदर है। हिंदी हिसाब से भी देखेंगे, यूनानी हिसाब से भी देखेंगे, मरीख अभी उधर ही पड़ा हुआ, उसकी ही पोजीशन उधर ही होगी। लेकिन अगर आप हिंदी हिसाब से मुश्तरी को देखेंगे तो मुश्तरी वो कहेंगे बुर्ज कौस में है, लेकिन बुर्ज कौस में मुश्तरी नहीं है, मुश्तरी इस वक्त बुर्ज जद्दी के अंदर है। ये ज़रूरी एक मालूमात थी, ये बात थी। अगर किसी और को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई उसने बात पूछनी है, वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है। हर वीडियो के नीचे नंबर लिखा हुआ होता है। आप अगर कोई मेरे से राय लेना चाहते हैं तो मैसेज करके भी राय ले सकते हैं। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।